मौला अली तशरीफ लाते हैं। कहा कि बेटा अब्दुल कादिर जिलानी ने अपने मुंह को खोला। मौला अली ने 6 मर्तबा अपना लुआब अब्दुल कादिर जिलानी के मुंह में डाला। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, मौला अली अभी आका तशरीफ लाए थे, उन्होंने 7 मर्तबा मेरे मुंह में लुआबे दहन डाला, आपने 6 मर्तबा, 7 मर्तबा क्यों नहीं डाला? तो मौला अली इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी सुनो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिना शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइयो मराब सबसे पहले आका इनामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में अदब व इहतराम के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करे और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आदत के मुताबिक उसूल व बरकत के लिए मनक़बत के चंद अशार शेर मुलाहिज़ा फरमाएं। गौसुल बरा की महफिल गौसुल बरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं गौसुल बरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं कि गौसुल वरा की महफिल गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं सोया हुआ मुक़द्दर अपना जगा रहे हैं सोया हुआ मुक़द्दर अपना जगा रहे हैं। देखिए ये नक़ीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना शाबान रजा बरकाती प्रतापगढ़ी ने अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बतों का इजहार किया है। ये समझ लीजिए नक़ीब की जेब से निकल जाए
बहुत बड़ी बात है। तब आपको दो में से एक काम करना होगा। हेलो, ठीक है, वो वापस भी हो सकता है दोबारा। अरे माशाल्लाह। दो में से एक काम करना होगा। नंबर एक, आपको होठों को खोलना होगा और कहना होगा सुभान अल्लाह। क्या कहेंगे? हाँ, और सुभान अल्लाह कहना मेरे सरकार की सुन्नत। दो में से एक काम करिए, या होठों को खोलिए या नोटों को खोलिए। हाँ, और दोनों सुन्नत है। हाँ, समझ लीजिए, सुभान अल्लाह कहना भी सुन्नत, और किसी पढ़ने वाले, किसी आलिम दीन या किसी शायर को कुछ नजराना पेश करना, ये भी सरकार की सुन्नत है। अब देखते हैं कौन कौन सी सुन्नत पर आप अमल करेंगे, क्योंकि आपको बेदार भी रखना है, एक तकरीर भी समाप्त करनी है। तो कुछ देर के लिए हम आपको एक अच्छा माहौल बनाते हैं। जलसे को छोड़ के जाना यहाँ सुन्नत है? नहीं, ये तो निजामी की तकरीर है, एक आदमी नहीं जाने दूंगा। एक आदमी नहीं जाने दूंगा, बंदिश हो गई पहले। शेर मुलाजा फरमाए। गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, और हज़रात भी शेर मुलाजा फरमाए कि बगदाद वाले आका की देखिए करामत, बगदाद वाले आका की देखिए करामत, के बगदाद वाले आका बगदाद वाले आका की देखिए करामत, फरमा के कुंभी इज़्नी मुर्दे जला रहे हैं, फरमा के कुंभी इज़्नी मुर्दे जला रहे हैं। और हज़रात क्या कहने, क्या बात है। और ये भी शेर मुलाजा फरमाए। जान डाले माशाल्लाह। फैज़ो करम का बादल छाया हुआ है घर सो, फैज़ो करम का बादल छाया हुआ है घर सो, के फैज़ो करम का बादल फैज़ो करम का बादल छाया हुआ है घर सो, कि लगता है गौस आज़म तशरीफ ला रहे हैं, लगता है गौस आज़म तशरीफ ला रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप गौर कीजिए, जब बंदे मोमिन एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है तो फरिश्ते उसके नाम पर जन्नत में एक खजूर का दरख्त लगा देते। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब महफिल पाक में जितनी मर्तबा बैठ करके सुभान अल्लाह कहते रहेंगे, फरिश्ते आपके नाम पर जन्नत में दरख्ते लगाते रहेंगे। अब उस दरख्त के साए में कोई और नहीं आराम करेगा, बल्कि अल्लाह के फजलो करम से जब हम और आप जन्नत में जाएंगे, जिसने महफिल में बैठ करके सुभान अल्लाह कहा है, वही उसी खजूर के साए के नीचे आराम। क्या तरीका बताया माशाल्लाह।
मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस आखिरी शेर मुलाहिजा फरमा ले कि पीरान पीर है वो, रोशन ज़मीर है वो, कि पीरान पीर है वो, रोशन ज़मीर है वो, कि पीरान पीर है वो, कि पीरान पीर है वो, रोशन ज़मीर है वो, कि बेटी को एक नजर में बेटा बना रहे हैं, बेटी को एक नजर में बेटा बना रहे हैं, गौसल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं। झूम कर दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत अजीमुल बरकत बारगाहे गौसे आजम में यूं खिराजे अकीदत पेश करते हैं और यूं अर्ज करते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। अब बोलिए आप सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा। क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हम और आप वलियों की सरदार की महफिल पाक में बैठे हुए, बोल दो सुभान अल्लाह। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान ये है, हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम ये है कि जिस रात को आपकी विलादत होने वाली थी, तो आपके वालिदे मोहतरम के ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, और पैगंबर के साथ में सहाबाए किराम की जमात है। भैया बिल्कुल खामोशी से, हाँ आप चाय पिला दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन इश्क का जाम हम पिलाएंगे। गरम चाय पिलाइए, इश्क का जाम हम पिलाएंगे। बिल्कुल इत्मीनान से आप उधर देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं हमको। जिस रात हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत होने वाली है, आपके वालिदे मोहतरम के ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं
ऐ अबू सालेह, तुम्हारे घर में जिस बच्चे की विलादत होने वाली है वो कोई आम बच्चा नहीं है। कौन इरशाद फरमाता है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू सालेह, जिस बच्चे की विलादत होने वाली है वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। ऐ शेख अबू सालेह सुनो, जिस तरह से नबी और रसूलों में तुम्हारे नबी का जवाब नहीं है, इसी तरह से वलियों में गौसे पाक का जवाब नहीं। वो शान है गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, वो मकाम है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का कि वलियों के शहंशाह है सुभान अल्लाह, वलियों के ताजवर है सुभान अल्लाह। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अब आप थोड़ी सी तवज्जो दे दीजिए, बस 15 से 20 मिनट हमारी तकरीर समाप्त कर लीजिए, मैं भी अपनी जगह ले लूं, फिर एक खतीब साहब आएंगे, मुफ्ती साहब आएंगे, वो आपके सामने कुछ बयान करेंगे, आप उसे समाप्त कीजिएगा, फिर सलातो सलाम पढ़ा जाएगा। अब जितनी देर आप बैठे मोहब्बत के साथ बैठे, क्योंकि कमेटी वाले आपको चाय भी पिला रहे हैं और आपके उलमा आपको इश्क का जाम भी पिला रहे हैं। हाँ, तो आप देखिए, हाँ, हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप लोगों के सामने वाज़ो नसीहत नहीं करते थे, यानी तकरीर नहीं करते थे। तो मेरे आका अलैहि सलातु वसलाम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ अब्दुल कादिर, तुम वाज़ो नसीहत क्यों नहीं करते हो? अर्ज करते हैं बाबा जान, मैं लोगों के सामने दीन की तबलीग कैसे करूं? आका इरशाद फरमाते हैं कि ऐ अब्दुल कादिर, अपने मुंह को खोलो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपना मुंह खोला। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 7 मर्तबा अपना लुआबे दहन अब्दुल कादिर जिलानी के मुंह में डाला। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा शाबान भाई मोबाइल में बिल्कुल तवज्जो दीजिए आप, हाँ, सपोर्ट आप देंगे तभी कुछ मिलेगा। हाँ हाँ, गौर कीजिए, नबी ने 7 मर्तबा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुंह में अपना थूक मुबारक डाला। बोलो सुभान अल्लाह। मौला अली तशरीफ लाते हैं, कहा कि बेटा अब्दुल कादिर, अपने मुंह को खोलो। अब्दुल कादिर जिलानी ने अपने मुंह को खोला। मौला अली ने 6 मर्तबा अपना लुआब अब्दुल कादिर जिलानी के मुंह में डाला। बोलो सुभान। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, मौला अली अभी आका तशरीफ लाए थे, उन्होंने 7 मर्तबा मेरे मुंह में लुआबे दहन डाला, आपने 6 मर्तबा क्यों? 7 मर्तबा क्यों नहीं डाला? तो मौला अली इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी सुनो, ये अदब का मकाम है। सुभान अल्लाह, ये अदब का मकाम है। अब तवज्जो चाहता हूँ, नबी ने लुआबे दहन डाला, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुंह में बोल दो सुभान अल्लाह। अरे नबी का वो लुआबे दहन जिस वक्त से अब्दुल कादिर जिलानी के मुंह में डाला तो बगदाद की जामा मस्जिद से ऐलान कर दिया, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, कि मेरा कदम सारे वलियों के कांधे पर है। तवज्जो चाहता हूँ, पैगंबर का वो लुआबे दहन कि अगर जख्म में लगाया गया, जख्म में लगाया गया है तो जख्म ठीक हो गया। बोल दो सुभान अल्लाह। पैगंबर का वो लुआबे दहन कि दुखती हुई आंख में लगाया गया है, दुखती हुई आंख ठीक हो गई। मेरे नबी का वो लुआबे दहन कि खारे कुएं में पड़ गया है, कुएं का पानी मीठा हो गया। सुभान अल्लाह। नबी का वो लुआबे दहन
कि हजरत जाबिर की हांडी में लग गया है तो 1500 सहाबा इकराम खाकर शिकम सैर हो गए। सुभान अल्लाह। अरे नबी का वो लौबे बगल कि हजरत कतादा की आंख में लग गया तो हजरत कतादा इरशाद फरमाते हैं कि पहले से ज्यादा रोशनी पैदा हो गई। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहता हूँ, जंग के मौके पर हजरत कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु का आग का ढेला बाहर आ गया है। ऐ लोगों, मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर किसी का हाथ टूट जाए, किसी का पैर टूट जाए, किसी की आंख फूट जाए तो बोलो पहले हॉस्पिटल जाओगे या शाबान रजा के पास आओगे? कहाँ जाओगे? हाँ, थोड़ा तेज बोलिए। हाँ, पहले आप हॉस्पिटल जाएंगे। लेकिन साहब ये रसूल का अकीदा देखो, हजरत कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु का अकीदा देखो। आग का ढेला बाहर आ गया है। हजरत कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु आग के ढेलों को एक हाथ लगाए हुए है, पैगंबर के बारगाह में पहुंची है। अर्ज करते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जालिम ने वार किया है, मेरा आंख का ढेला बाहर आ गया है। या रसूल अल्लाह, मुझे मेरी आंख अता कीजिए। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। क्या बात है, वाह। हजरत कतादा क्या कहते हैं पैगंबर की बारगाह में? क्या बात है, वाह। कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे मेरी आंख अता कीजिए। तो पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि ऐ कतादा, आंख चाहिए या जन्नत? बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत कतादा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जन्नत का तज़किरा आपने किया है। या रसूल अल्लाह, आंख मेरे मांगने से अता कर दीजिए और जन्नत अपने करम से अता कर दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मेरे इमाम की नजर इस पर पड़ती है तो पुकार उठते हैं कि सूरज उल्टे, पांव पलटे, चांद इशारे से हो चांद। सूरज उल्टे, पांव पलटे, चांद इशारे से हो चांद। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हाँ, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। वाह वाह, माशाअल्लाह। नारा यही लगा। ये बताएं, नारे की ठेकेदारी बस इन्हीं के हाथ में क्या है? अरे कोई और लगाता है भाई नारा वारा? नहीं, हम तो लगा ही रहे माशाअल्लाह। आप तवज्जो दीजिए। सूरज उल्टे, पांव पलटे, चांद इशारे से हो चांद। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। अब हम और आप गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल पाक में, क्योंकि तफसीली खिताब तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको बस इस वाक़े के अंदर हम बहुत कुछ दे देंगे। हम कम वक्त में भी अच्छा बोलना जानते हैं। घर से शयातीन को निकालना है तो बस अपने घर में हुजूर गौसे आजम की फातिहा खानी करा दिया। वाह 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 वाह। शेख अब्दुल हक चिश्ती कादरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस वाक़िया को समाप्त कर लीजिए, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लेता हूँ। मिस्र में एक यूसुफ नाम का इंसान था। वो हर साल अपने घर पर हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फातिहा खानी कराता था। अपने हस्बो हैसियत के मुताबिक 2-4 लोगों की दावत भी करता था। उसने
अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अरीजा पेश किया, ऐ अल्लाह मुझे मालो दौलत से नवाज दे, मैं गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लंगर आम करूंगा। बोल दो सुभान अल्लाह। तिजारत करता था, तिजारत में जितना फायदा हासिल होता था आधे पैसे से अपने घर का खर्च चलाता था और आधे पैसे को जमा करता रहता था, 11वीं शरीफ का इंतजार करता रहता था, इंतजार करता रहता था कि 11वीं शरीफ का महीना आएगा, हम हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर फातिहा खानी कराएंगे और लोगों में लंगर तकसीम करेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 11वीं शरीफ का महीना आया है, जितने पैसे इकट्ठा हुए हैं उसने अपने घर में खाने को बनवाया है, बनवाने के बाद सिर्फ अपने खानदान वालों को बुलाया और बुलाने के बाद फातिहा खानी की है, अपने खानदान वालों को लंगर तकसीम किया, फिर दुआ की कि ऐ परवरदिगार आलम मुझे इतने मालो दौलत अता कर दे ताकि हम सिर्फ खानदान वालों को नहीं बल्कि महल्ले वालों को भी खिलाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बहुत तेजी के साथ समाप्त करते हुए चले कि जब दूसरा साल आता है अल्लाह तबारक व तआला ने उसे मालो दौलत से नवाजा है, अपने घर में 11वीं शरीफ का एहतमाम किया है, अपने महल्ले वालों की दावत की है, फिर दुआ की कि ऐ परवरदिगार आलम मुझे इतने मालो दौलत अता कर दे कि मैं सारे इलाके वालों को खिलाऊं, सारे इलाके वालों को खिलाऊं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुआ से फारिग होता है, बड़ा बेटा आ जाता है, कहने लगता है ऐ अब्बा जान सिर्फ अब आप घर में पैसा इकट्ठा नहीं करेंगे बल्कि गौसे आजम के नाम पर हम भी पैसे को इकट्ठा करेंगे और 11वीं शरीफ का एहतमाम करेंगे। बड़ी बेटी आ जाती है, कहने लगते अब्बा जान सिर्फ आप 11वीं शरीफ का एहतमाम नहीं करेंगे बल्कि हम भी पैसा इकट्ठा करेंगे, आपके साथ हम भी शरीक हो जाएंगे। शरीक के हयात खड़ी हो जाती है और कहने लगती है ओ मेरे शौहरे नामदार, अब सिर्फ गौसे आजम की फातिहा आप तन्हा नहीं कराएंगे बल्कि मैं भी उसमें शरीक हो जाती हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इख्तिसार के तौर पर आप समाप्त कीजिए, 4 लोग मिल गए हैं, बड़ा बेटा मिल गया है, बेटी भी मिल गई है, शरीके हयात भी शामिल हो गई है। अल्लाहु अकबर। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के महीने का इंतजार करने लगे। अल्लाहु अकबर। वो इंसान यूसुफ मिस्री, जिसका नाम है यूसुफ, मिस्र का रहने वाला है, उस यूसुफ मिस्री की तबीयत खराब होती है, अपने बड़े बेटे को बुलाता है और इरशाद फरमाता है ऐ मेरे बेटे सुन ले, मेरी तबीयत खराब हो चुकी है, मेरी तबीयत अलील है, अगर जिस तारीख में हम गौसे आजम की फातिहा खानी कराते हैं, जिस तारीख में हम उसका लंगर कराते हैं, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो किसी में जाहिर मत करना और सबसे यही कहना मेरे वालिद मोहतरम किसी काम से फला शहर गए हुए हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब आप गौर कीजिए, जैसे सुबह को 11वीं शरीफ का एहतमाम होने वाला है, यूसुफ मिस्री का इंतकाल हो गया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वसीयत के मुताबिक उसके बेटे ने अपने वालिद मोहतरम को लिया है, कमरे में बंद कर दिया है, ताला लॉक कर दिया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब सुनो वो क्या करता है। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फातिहा खानी का इंतजाम कर रहा है, लंगर का इंतजाम कर रहा है, गौसे आज़म के नाम पर फातिहा खानी कराता है। लोग आते जा रहे हैं, महल्ले से भी आए हैं, तमाम इलाके के लोग आते जा रहे हैं, गौसे आज़म का लंगर खाकर जाते जा रहे हैं। तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस यूसुफ मिस्री ने कहा था ऐ मेरे बेटे, जब तमाम लोग लंगर को खा ले तो आखिर में 2 लुक़मे तुम भी खा ले। जब तमाम लोग गौसे आजम के लंगर को खा ले तो आखिर में 2 लुक़मे तुम भी खा लेना। तवज्जो चाहता हूँ, तमाम लोग आए हैं, लंगर खाकर चले गए हैं, शाम के 4 बज रहे हैं, सुबह से गौसे आजम का लंगर चल रहा है, लोग आते जा रहे हैं, खाकर जाते जा रहे हैं। जब 4 वक्ता है, लोगों की भीड़ कम हो गई है, लोग आना जाना बंद कर दिए हैं। वो नौजवान
उठता है, दस्तरखान पर बैठ जाता है, पहला लुकमा जैसे ही खाता है, जैसे ही पहला लुकमा मुंह के अंदर जाता है, दरवाजे पर दस्तक देता है कोई। पूछा कौन? कहा कि मैं तुम्हारा मेहमान बन के आया हूँ, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, दरवाजे को खोल दो, गौस का लंगर मुझे भी खिला दो। बोल दो सुभान अल्लाह, मुझे भी गौस का लंगर खिला दो। अजीज़ान ने मिल्लत इस्लामिया, अब तवज्जो चाहता हूँ, जब वो बुजुर्ग आए हैं, हाथ में छड़ी लिए हुए हैं, घोड़े पर सवार है, अल्लाहु अकबर, उस नौजवान से पूछा, ऐ नौजवान ये बतला तेरे वालिदे मोहतरम कहाँ है, तेरे वालिदे मोहतरम कहाँ है? नौजवान ने कहा मेरे वालिदे मोहतरम तो कमरे में आराम फरमा रहे हैं। कहा कि किस कमरे में आराम फरमा रहे हैं? ताला खोला गया, खोलने के बाद जब ताला खोला गया है, वो बुजुर्ग के साथ में है, नौजवान साथ में है, कमरे के अंदर दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद हाथ को पकड़ा और पकड़ कर कहा कि ऐ इंसान खड़ा हो जा, सुभान अल्लाह, ऐ इंसान खड़ा हो जा, मेहमान दरवाजे पर गए, तू आराम कर रहा है। इतना कहना था, रूह कब से हो गई है यूसुफ मिस्री की, अल्लाह का प्यारा हो गया है यूसुफ मिस्री। जैसी ही बुजुर्ग की जबान से निकला, अरे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, वो नौजवान वो इंसान खड़ा हो जाता है। और खड़े होने के बाद बुजुर्ग कहते हैं जिस तरह से हर साल मेरे साथ दस्तरखान पे खाना खाते थे, इसी तरह भी आज हमारे साथ खाना खा लो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो चाहता हूँ। अब नौजवान बेटा हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, वो आने वाले बुजुर्ग, बतला दो आप कौन है, आपका नाम क्या है? अगर दुनिया पूछेगी किसके सदके में तुम्हारे वालिदे मोहतरम को जिंदगी मिली है, दुनिया वालों को मैं बता सकूंगा। तो जानते हो बुजुर्गों ने जवाब दिया कि ऐ नौजवान, तूने अब तक पहचाना नहीं है, तूने अब तक पहचाना नहीं है। हर साल तू 11वीं शरीफ का एहतमाम करता है। अरे जिस बड़ी पीर की 11वीं का एहतमाम करता है, वही अब्दुल कादिर तुम्हारे दरवाजे। क्या अच्छा है माशाल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा माशाल्लाह है। बुजुर्ग ने फरमाया कि ऐ नौजवान, जिस अब्दुल कादिर की तू फातिहा खानी कराता है, जिस अब्दुल कादिर के नाम पर लंगर खानी कराता है, वही वलियों का सरदार तेरे घर पर तशरीफ फरमा है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, 2 मिनट में पैगाम ले लो। इधर बाप का जनाजा रखा हुआ है, इधर बाप का जनाजा रखा हुआ है, लेकिन असर का वक्त हुआ है। यूसुफ मिस्री का बेटा जैसी ही हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदा सुनता है, फौरन ही मस्जिद में हाजिर हो जाता है। ऐ लोगों, मैं पूछना चाहता हूँ, आज दुनिया का सर्वे करो तो मालूम क्या होगा। हमारे घर पे शादी का प्रोग्राम है, नमाज हमसे छूटती जा रही है। हमारे घर पे मुसलमानी है, नमाज हम नहीं पढ़ रहे हैं। हमारे घर पे अकीका है, नमाज हम नहीं पढ़ रहे हैं। कोई खुशी का मौका है, नमाज हम नहीं पढ़ रहे हैं। अरे उस यूसुफ मिस्री के शहजादे से दर्से हासिल करो। एक तरफ बाप का जनाजा रखा हुआ है, मस्जिद से मुअज्जिन ने पुकारा, हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह की सदा दी है। सारे कामों को छोड़ करके मस्जिद में हाजिर हो गए। ऐ मेरी महिलो, आप भी ये पैगाम लेकर जाओ। मेरे भाइयों, आप भी ये पैगाम लेकर जाओ कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो शान है कि आप इशा के वजू से 40 साल तक फजर की नमाज को अदा करते रहे। 15 साल तक एक पैर पे खड़े होकर के एक रात में पूरा कुरान मुकद्दस पढ़ते थे। सुभान अल्लाह। हम कहते हम गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाले हैं, हम कहते हैं आला हजरत से मोहब्बत करने वाले हैं, ताजो शरिया से अकीदत रखने वाले हैं, हम गौसे आजम की 11वीं मनाने वाले हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया,
आज भी हमारे गौस का फरमान टाला ना जाएगा। जो मेरे गौस ने फरमाया है, अगर मेरा मुरीद, मेरा चाहने वाला दुनिया के किसी कोने पर परेशानी के आलम में हो, अगर शेरे बबर मेरे मुरीद पर हमला कर रहा हो, सिद्के दिल से वहीं से पुकार लेगा मेरा मुरीद, उस शेर के हमले से पहले पहले गौसे आजम मदद के लिए पहुंच जाए। तो अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप चाहते हो कि गौसे आजम का फैजान हम पर हमेशा जारी रहे, हम उनके फ्यूज़ो बरकत से हमेशा माला माल रहे, तो हम बुजुर्गाने दीन के बताए हुए रास्ते पर अमल करते रहेंगे। इंशाअल्लाह हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। मेरे गौस ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज को अदा किया है। 15 साल तक एक पैर पे खड़े होकर के रोजाना एक कुरान मुकद्दस को पढ़ते रहे। ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरे भाइयों, दुनिया का सर्वे करो, हम कितनी वक्त की नमाजों को अदा करते हैं, हम कितने वक्त बैठ करके हम कुरान मुकद्दस की तिलावत करते हैं। अगर वाकई आप गौसे आजम के दीवाने हो, आप गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले हो, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये पैगाम लेकर जाओ कि जब भी मस्जिद से सदा मुअज्जिन देगा, हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह की सदा देगा, हम अपने सारे कामों को छोड़ करके मस्जिद पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। और नमाज़े फजर अदा करने के बाद हम एक कुरान तो नहीं, कम से कम एक पारा तो पढ़ सकते हैं। फिर आप देखिए आपके घर में कैसी खैरो बरकत होगी, कम कमाई होगी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसने बेपनाह बरकतें अता फरमा देगा। दुआ करते हैं रब्बे कायनात की बारगाह में हम सबको बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।